पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ललन सिंह और मुंगेर की नियति एक तरह की रही है। पिछले कई चुनावों से, लगभग 3 चुनाव से तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि ललन सिंह का मुकाबला महिला उम्मीदवार से होता है। 2014 में हार गए थे, लेकिन 2019 में फिर से मुकाबला हुआ और फिर बहुत सारी तैयारियों इधर उधर उलट पुलट होने के बाद भी उनको महिला से लड़ना पड़ा, नीलम देवी से। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी हैं और उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा था, लेकिन ललन सिंह की जीत हो गई। अब एक बार फिर से चर्चा इसी बात की है कि मुंगेर ने ललन सिंह के खिलाफ एक बार फिर महिला उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देते हुए मुंगेर सीट से चुनाव लड़ने में किसी भी तरह की कोई कोताही न हो, समय अभाव न हो, इसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था, जैसा कि उन्होंने कहा भी था। उनके खिलाफ आरजेडी में कहा जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध रहे, जो वहाँ के उस क्षेत्र के बाहुबली हैं, या फिर उनको ये कह सकते हैं कि गैंगस्टर के रूप में जिनको जाना जाता था, अशोक महतो, उनकी पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। आपको ये भी पता है कि इस एपिसोड में अशोक महतो और अनीता देवी को टिकट दिलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। हड़बड़ी में शादी हुई है और इस शादी के बाद सिंबल दिया गया है। अभियान के तहत अपनी पत्नी को मुंगेर से चुनाव लड़ा रहे हैं अशोक महतो, और ललन सिंह के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। कई ऐसी बातें हैं जो पुरानी हैं, लेकिन अब इस चुनाव में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चुनाव में इस बात को लेकर के भी चर्चा है कि क्या इस चुनाव में ललन सिंह पार पाएंगे, या फिर उनका जो स्थिति है, जिस तरह से हारने और जीतने का रिकॉर्ड रहा है, एक चुनाव हारे एक चुनाव जीते हैं, तो क्या इस बार भी महाभारत 2024 में ललन सिंह मुंगेर में पैकअप हो जाएगा, या फिर अशोक महतो का हुक्का पानी बंद करवा देंगे। मुंगेर में चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है और आज भी हमने आपको दिखाया ग्राउंड जीरो पे जाकर के कि किस तरह से ललन सिंह की तैयारियां चल रही हैं। आरजेडी कैंडिडेट अनीता देवी अपने पति बाहुबली अशोक महतो के साथ मुंगेर के कई क्षेत्रों में लगातार प्रचार कर रही हैं। यह पहली बार अशोक महतो ने जेल से राजनीति की शुरुआत की थी, तो बाहर निकलने के बाद उन्होंने शादी और चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ आपको बता दें, अगड़ी जातियों के खिलाफ जो उनकी एक छवि बनी हुई है, उसके आधार पर उन्हें ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में जो अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई है, उसमें वो पार पा जाएंगे। आपको बता दें कि ललन सिंह और अतीत को अगर देखें तो सारी बातों को अब धीरे धीरे याद करने लगे हैं लोग। ललन सिंह को लेकर के अशोक महतो ने कहा कि 2004 में हम जब जेल में थे तब भी मैं जानता था, जब मैं फरार था तब भी जानता था। जब ललन सिंह पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो वो हमसे मिलने आए थे। जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी थी तो यही ललन सिंह रात के 10 बजे सत्यभामा कॉलेज खुलवा कर हमसे मिलने आए थे। उस समय मैं फरार चल रहा था। ये सारी बातें और सारी क्रिमिनोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं लगातार अशोक महतो करते हैं, और एक क्रिमिनल के रूप में जिस तरह से उनकी छवि बनी है, उस छवि के साथ साथ ललन सिंह को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो उनसे लगातार मदद लेते रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यदि ज़्यादा बोलेंगे तो मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि चुनाव के कारण इस तरह की बातें हो और पुरानी बातों को मैं दोहराऊं। यहाँ ये भी बात कही जाती है कि अशोक महतो किसी समय बिहार में अगड़ी पिछड़ी लड़ाई के सक्रिय प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। प्रणेता क्या, एक कहा जाता है कि जातीय समीकरण के आधार पर जो जातीय गोलबंदी और अगड़े पिछड़े की लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के अशोक महतो जिस तरह से अपने बाहुबल के प्रयोग से इस क्षेत्र में दबदबा बनाए हुए थे, अब वो एक राजनीतिज्ञ के रूप में मैदान में उतरे हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं और अगड़ी जाति मुझे बाहुबली बताकर बदनाम कर रही है, ऐसा भी उनका कहना है। ललन सिंह के नाम पर अशोक महतो काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं और लगातार ललन सिंह को लेकर के कई बातें बारी बारी से कहते नज़र आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जहां एक तरफ आपको हमने बताया भी कि किस तरह से मुंगेर में ललन सिंह पूरी तैयारी के साथ, दल बल के साथ उतरे हुए हैं। यहाँ तक कि हमने आपको ये भी बताया था कि ललन सिंह अपनी पूरी टीम के साथ एनडीए गठबंधन की, चाहे वो कोई भी दल हो, सभी दल के लोग लगातार वहाँ अपनी चुनाव प्रचार में लगे हुए। तो वहीं आपको बता दें
अशोक महतो भी अपने पूरे दमखम से लगे हुए हैं और लगातार ललन सिंह का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक महतो लगातार इस बात में लगे हुए हैं कि यहाँ की लड़ाई अगड़ी पिछड़ी हो जाए और ललन सिंह को हराया जा सके। हालांकि मुंगेर का ये शुरू से ही रहा है कि वो एक बार से ज़्यादा किसी को मौका नहीं देता है। 2014 में हारने वाले ललन सिंह 2019 में जीते और एक बार फिर से, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, कि एक बार फिर एक महिला से उनका आमना सामना है। अब देखना होगा कि पटकनी कौन देता है, क्या ललन सिंह का पैकअप हो जाता है या फिर हुक्का पानी बंद होता है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी का। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।